दिल्ली क्या हाल है? देखो एक साथ करेंगे हम ना, मैं पूछूंगा क्या हाल है, आप बोलना बढ़िया, ठीक है? मैं बोला दिल्ली क्या हाल है? एक काम करते हैं एक्चुअली, जब तक गिटार चेक होता है तब तक एक काम करते हैं हम ना कि आप मेरे साथ ये चीज कर सकते हो, सबकी आवाज चाहिए मेरे को एक साथ। पीछे पीछे सबकी आवाज चाहिए जोर से। दिल्ली शो में कितनी एनर्जी है? मैं पूछूंगा हाँ जी क्या हाल है? देखो 1 2 3 4 4 के बाद एक साथ आना चाहिए। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है करेंगे, बोलो हाँ करेंगे, ओके। हाँ जी क्या हाल है? क्या हाल है? बोलो 1 2 3 4। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक और बात बढ़िया। बस हाल बढ़िया कराने आया था, मेरा काम हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद जो होगा वो बोनस है। कल रात, ये गिटार थोड़ा सा इसको लाउड कर सकते हैं हल्का सा। कल रात आया, मैं साउंड चेक कर रहा हूं लाइव ऑन स्टेज। बोलो ठीक है, कर रहा हूं, करूं? आवाज आ रही है सबको? सब बोलेंगे हाँ, आवाज आ रही है सबको? ओके। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला, आवाज तो सही आ रही है, तो वील सिंग द सॉन्ग लेटर। हाँ जी, अमेजिंग। मतलब यहाँ मेरी ही टीम मेरे साथ, जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि इन्होंने मेरी ही आवाज़ बंद कर दी कि हमें उन्हीं को सुनना है, आप मत ही बोलो। मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ भाई? अब देखिए, मैं ये इस दिन का इंतज़ार बहुत लंबे वक्त से कर रही थी कि एक दिन आएगा जब मैं जिसके साथ बैठी होंगी और उस दिन मैं इनसे ये पूछूंगी कि नेशनली में बहुत चर्चा थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ जी। थी कि नहीं थी? उसका जवाब तो हमें मिल गया कि क्यों मारा। आपने ये जो गाना गाया ना, कल रात आया एक चोर, वो कौन चोर था? और आपने उसको बोला सब ले जाओ, जीत ले जाओ, हार ले जाओ, और जो मेरा है वो तो ले ही जाओ, जो दूसरे का है वो भी ले जाओ। मतलब क्या क्या ले गया वो, और कौन था वो चोर? और पुलिस में रिपोर्ट कराई आपने कि नहीं? मतलब मेरे ख्याल से आपने बोला बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो उस फिल्म के लिए एक सीक्वल चाहिए होता। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सॉरी, पर उसका जवाब के लिए एक सीक्वल चाहिए था, तो शायद मेरे को भी गाने का सीक्वल बनाना पड़ेगा वो जवाब के लिए ऐसा। बट टू बी ऑनेस्ट, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैंने गाना लिखा है और इसको जितना मैं पढ़ता हूँ, उसके रिव्यूज और उसके कमेंट्स, तो हर इंसान का एक अलग नजरिया है उस देखने का। तो मतलब आप अगर YouTube कमेंट सेक्शन पे जाएंगे गाने के, जो बहुत ही फैसिनेटिंग है मेरे लिए, कि कम से कम 100 तरह की इंटरप्रिटेशन है कि चोर ये है और चोर वो है। और मेरा जब मैं लिख रहा था तो मेरे लिए हमेशा से ये था कि मेरे को लगता था कि गाना ऐसे ही जाएगा कि लोग अपनी तरह से उसका मतलब बनाएंगे। आपने चोर नहीं सोचा कि कौन चोर है जिसको मैं कह रहा हूँ तुम जीत भी ले जाओ, तुम हार भी ले जाओ, दर्द ले जाओ, जख्म ले जाओ? आपने नहीं सोचा कि वो चोर कौन है? मैंने तो जरूर सोचा था, सोच के लिखा था मैंने। बताना पड़ेगा फिर, आज तो वो आपको रिवील करना पड़ेगा साहित्य के इस मंच पर कि आखिरकार वो चोर था कौन। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि मेरे लिए जो गाने का मतलब जब मैंने लिखा था और जब मैंने उसको इवेंचुअली रिकॉर्ड किया
और जब मैं आज उसको देखता हूँ तो मेरे लिए खुद एज अ क्रिएटर ऑफ दैट सॉन्ग उसके मतलब बदलते रहे हैं। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह की पोइट्री और जिस तरह के सॉन्ग्स मुझे पसंद है उसमें एक तरह की अलाइवनेस है, एक तरह की जिंदगी है। तो जो जो चीज़ों में एक लाइफ है ना वो आई थिंक स्टे करती है। और लाइफ किसी चीज़ में होने के लिए उसको लोग अपना बनाते तब वो चीज़ उनकी हो जाती है। तो जैसे अगर आप देखें जो प्राचीन काल से कई की अगर आप एनालाइज करें कि कबीरदास जी के दोहे मतलब इतने सालों से चल रहे हैं, वो इतने सालों से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसमें लोग उनको अपना बनाते रहते हैं। तो जिस जिस चीज़ को लोग अपना बनाते जाते हैं वो अलाइव रहती है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गानों को सीमित करूं या छोटा करूं, उसको एक मतलब देखें। लेकिन आपके गानों को सुन के ऐसा लगता है ना कि बहुत दर्द है। मेरे साथ कितने लोग अग्री करेंगे? एक अकेले आपको ही दर्द दिखा? आपके गानों में बहुत दर्द है। वो दर्द क्यों? कोई ब्रेकअप था, ऐसी सिचुएशन थी? आई थिंक दर्द तो हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जो उसको जानने बैठे हैं यहाँ पर। मेरे लिए डेफिनेटली लाइफ में मैं एज एन इंसान काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं दर्द भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं खुशी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और मैं एज अ सॉन्ग राइटर, मैं एज अ क्रिएटर, मैं एज अ पोएट हमेशा वो चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं दर्द महसूस करता हूँ तो मैं दर्द के बारे में लिखता हूँ। और दर्द हर चीज़ से आ सकता है। आपका दिल टूटता तो आता है? टूटा है आपका दिल? हाँ, दिल टूटता है। अच्छा, मैंने आपकी पैटर्न जो गाने को देखा, मुझे ऐसा जो पैटर्न देखा मैंने आपके गाने का, तो मुझे ऐसा लगा, वो मेरा, मुझे नहीं पता मैं कितनी सही या गलत हूँ, ऐसा लगा कि पहले दिल टूटा, मेरा ये चोर वाला गाना आया, फिर अब जो आपके हाल फिलहाल के जो गाने हैं ना, तेरी ओर, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल वापस से जुड़ गया है। बिल्कुल। दिल का काम क्या है? दिल का काम है टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, यही जिंदगी का काम है। आप लोग मानते हो मेरी बात को? इधर इधर इश्क किस किस को हुआ है? बस 4 लोगों को हुआ है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक इनमें से ऐसे हैं तो उनको दर्द भी है, इश्क भी है, वो सब में हाथ ऊपर कर रहे हैं। भाई साहब, आप बस जबरदस्त जज्बा है आपकी। सर को सब हुआ है, सब कुछ इंटेंसिटी से हुआ है, अच्छे से। तो मेरा भी वही मानना है कि आप लाइफ जियो तो अच्छे से जियो। अच्छा, जितनों के दिल टूटे हैं कैसे जोड़े बेचारे, बहुत सारे उनके दिल नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपका बहुत टूटा है दिल, लग रहा है। हाँ, आई थिंक इंटरेस्टिंग बात ये कि दिल अगर आपका टूटता है और आपको पेन होता है तो लाइफ की मैजिक ये है कि वो अपने आप एक हीलिंग हो जाती है उस चीज़ की ना। अगर आप अलाउ करते हो हीलिंग को, अगर आप अलाउ करते हो यूनिवर्स को आपको गाइड करने के लिए, तो लाइफ हील्स इटसेल्फ। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, गाने का नाम है तेरी ओर, मेरा नाम है जुस्त। अच्छा, आपका ये भी अंदाज अलग है ना। गाने का नाम ये है, मेरा नाम है जुस्त। क्योंकि देखिए नाम बिल्कुल नया है, नाम है कि लोगों ने सुना नहीं है, मतलब जुस्त एक नया शब्द है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि वो लोगों को मैं अपना नाम रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस नाम के बारे में भी आपसे जानूंगी, हालांकि बहुत बार आपने जिक्र किया, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी। अभी गाने के साथ शुरुआत कर लेते हैं। थोड़ा सा जो वॉइस है थोड़ी सी मम्बल कर रही है, तो आप मेरे को थोड़ा उतना क्लियरली नहीं सुन रहे आपकी वॉइस। हर शाम को मैं तन्हाई से मिल के आता हूँ। एक काम करेंगे आप लोग मेरे साथ, बीच बीच में ना आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्लैप इन बिटवीन इन रिदम। करेंगे दिल्ली? बोलो हाँ, करेंगे दिल्ली? से गाएंगे कि मैं अनंत काल तक चलते रहता है, ठीक है? मैं चल रहा हूँ तेरी ओर, तेरी ओर। तो एक प्रैक्टिस हो जाए, आप मेरे साथ गाइए कि 1 2 3 4। मैं जोर से रहा हूँ, जोर से, तेरी ओर, तेरी ओर। इसमें एक लाइन है कि जेबें यादें भर रही हैं, जेबों में है छेद। तो मैं वो लाइन से फिर से आ रहा हूँ, और अब जब मैं गाऊंगा कि मैं चल रहा हूं तो आप लोग मेरे साथ गाओगे। गाओगे दिल्ली? बोलो हाँ। ओके। ये कल्पना है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कल्पना की कोई उड़ान रोक नहीं सकता। लेकिन आपकी कल्पनाओं को अगर मैं सुनती हूँ, आप जैसे कह रहे हैं ना जेबों में छेद, ये सब कहाँ से कैसे सोचते हैं आप?
अरे रवि मिला को मिला था रास्ते में और कल्पना भी मिली थी तो रवि पर मतलब इन ऑल सीरियसनेस आई थिंक मेरा ऐसा मानना है आर्ट को लेके, क्योंकि हम लिटरेचर फेस्टिवल में हैं, मतलब हम साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैजिक है वो संसार में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह पर। अब एज अ क्रिएटर मेरा काम है उस चीज़ को रिसीव करना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपना एक एंटीना चालू करना कि मैं रिसीव कर सकूं। आपका एंटीना सिग्नल कहाँ पकड़ता है सबसे ज़्यादा? अब वो कभी कभी सिग्नल खराब हो जाता है, कभी कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन आपका एज ए क्रिएटर तो मैं बहुत ज़्यादा ओनरशिप नहीं ले सकता कि देखो मैंने लिख दिया। मतलब अभी तो मैं शुरू हो रहा हूँ, मेरे को ऐसे लगता है आगे मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखूंगा क्योंकि मैंने लिखी है जो मैं रिलीज़ करूँगा थोड़े थोड़े वक्त में। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आप एज ए क्रिएटर लिखते हो वो आपको कहीं ना कहीं एक तरह की रिसीव है, आप उसको कहीं ना कहीं रिसीव कर रहे होते हो, और वो रिसीव करने के लिए आपको एक तरह का सरेंडर मोड चाहिए होता है कि आपको जो यूनिवर्स है, जो शब्द है, वो आप तक बह सके। तो मेरा ऐसा प्रोसेस है। लेकिन जो आपको कब ऐसा लगा कि आप ऐसा लिखते हैं कि उसको गाने में पिरोया जा सके और गाना रिलीज किया जा सके? ये आपको कब से आया? मेरा चोर, ये चोर वाला जो गाना आपने गाया, ये कैसे आपने सोचा? कि क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब डिग्री से हूँ मैं, प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ जी। तो फिर आपको कैसे लगा कि मैं लिख सकता हूँ या मैं इस पे आगे बढ़ूँ? फिर आपने गाना कैसे रिलीज कराया? यहाँ तक मतलब चोर वाले स्टेज तक पहुँचने की जर्नी जानना चाह रही हूँ मैं। मतलब मैं ऐसे कोई ग्लैमराइज नहीं करना चाहता स्ट्रगल को, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, और जैसे मेरी जो विजन है लाइफ को लेके वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से अपनी जर्नी जी रहा हूँ। मेरे को किसी चीज़ की कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत बिलीफ है अपने ऊपर, बहुत कॉन्फिडेंस है। तो मेरे को ऐसा लगता है अभी हम शुरू हो रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना है, पर वो बिलीफ से आप बहुत आराम से और बहुत पेशेंस से अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को म्यूज़िक करना है तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एक लाइफ को एक्सपीरियंस करना, और मैंने वो काफ़ी लंबे तौर पर ज़िंदगी के हर पहलू को एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि एज अ सॉन्ग राइटर, एज समबडी हु इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ थ्रू आर्ट, वो मैं जो ज़िंदगी में अपने जीवन जी रहा हूँ मैं उसी को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसको लोगों तक एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो चोर स्पेसिफिक गाने की तो मैं काफ़ी, एक वक्त था ज़िंदगी में जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहा था। कहने का मतलब है कि मैं बहुत ध्यान लगाता था, बहुत घंटे मेडिटेशन करता था, और बहुत अपने ऊपर फिजिकली और हर लेवल पर अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहा था, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल मतलब हो। उसी समय आपका दिल टूटा था? नहीं, दिल तो टूटते रहता है। दिल तो अगर एक आंकड़ा लेके चले, कितनी बार टूट चुका है आपका दिल? मैं ऐसे काउंटिंग नहीं करता है, मतलब क्योंकि जरूरी नहीं है कि दिल कोई ऐसा। आपने कहा टूटता रहता है, मुझे लगा एक बार, बार, मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी आजकल भी थोड़ा सा दिल टूटा ऊपर हुआ नीचे है, चल रहा है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि दिल का क्या है कि दिल नाजुक सी चीज है, और मैं इमोशनल आदमी हूँ तो मैं फील करता हूँ चीजें। तो दिल, हाँ मतलब टूटना तो ऐसे कुछ लार्जर देन लाइफ एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन हाँ दर्द होता है, यहाँ पर कुछ लगता है। अच्छा, वो रॉकस्टार वाली मूवी जब हम सब ने देखी तो उसमें होता है ना कि रणबीर कपूर को बोलते हैं कि दिल टूटेगा तब जब यहाँ से दर्द होगा तब लिख पाओगे। तो आप ये मानते हैं कि जब यहाँ से दर्द होता है तभी लिख पाता है इंसान? मेरे को ना, एक तो लोग कई बारी मेरे को रॉक स्टार और इसकी बात करते हैं, लेकिन शायद क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अपनी बात कहते नहीं, तो एक फिल्म आई थी इसलिए वो बात करते हैं। लेकिन उसमें और तो मेरे को गाने बहुत पसंद है, लेकिन उसमें एक गाना है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, और बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन मैं वैसे नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं कहना चाहूँ आबाद करे अल्फाज मेरे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्यार है मेरे को अपने शब्दों से कि मेरे शब्द बोलते आजा, मेरे को कोई लड़ाई नहीं है उनसे, कि मेरे जो ख्याल है वो शब्दों में अपने आप बह जाते हैं। तो मेरा और जहाँ तक वो दिल टूट के निकलने की बात है, उसमें एक सच्चाई है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आप जुस्त बनना चाहते हैं या ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो दिल तोड़वाना पड़ेगा? नहीं, पर उसमें सब कुछ है, आपको दिल जुड़वाना भी पड़ेगा, कि दिल जुड़वाने में भी आप गाने लिखते हो, आप मजे खुशी में भी लिखते हो, आप हर चीज़ में लिखते हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लाइफ को पूरी इन इट्स एंटायरिटी आप ऑब्जर्व करते हो, फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। अब जैसे मैंने अभी जो नहीं, अब आप ये कह रहे हैं जुड़ना और टूटना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, इनके अगर गानों के शब्द और बोल में बताऊं, उनसे जाके कह दो कि दिल का इस्तेमाल ना करें, लेटे जिस रेत पे हैं उससे ही दीवार ना भरें।
अब इसमें टूटना और जुड़ना कितना दिख रहा है समझिएगा। ढूंढता हूँ वो रात मैं जहाँ ये दिल उदास नहीं, ढूंढता हूँ मुकाम में जहाँ झूठे नाम नहीं। तो सब तो इशारा कर रहे टूटा ही है मामला। मैंने नहीं सोचा था, लगता है आप मेरे को बिलीव करवा के भेजेंगे कि पर मैं उनसे जाके कह दो कि 2-3 लाइनें सुनाता हूँ। ये मेरा नया गाना है, ये मैंने चोर के बाद मैंने 1 साल कोई गाना नहीं निकाला, क्योंकि मैं अपनी एक यात्रा पे निकल गया था और मैं थोड़ा सा और अपने साथ वक्त बिताना चाहता था। तो ये मैंने गाना निकाला है और आप सुनिए। गाने का नाम है उनसे जाके कह दो मेरा नाम है जुस्त। गाने का नाम क्या है? उनसे जाके कह दो। गाने का नाम क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जाग जाइए और मेरे साथ गाएंगे। गाएंगे? बोलो हाँ। ओके, लेट्स डू इट। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। मैं जो खड़े होके गाऊं क्या गाना? अरे बिल्कुल, स्टेज इज योर्स। नहीं प्लीज। मेरा जो जिस टाइम पे मन कर रहा होता है मैं फॉलो कर देता हूँ। मेरा मन कर गया खड़े होके गाने का तो मैं खड़े होके गाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये गाने को सुने, उसके लिरिक्स को सुने और मेरे साथ इस टाइम पर एंगेज करें, ठीक है? जितने दिल से आप सुनोगे उतने दिल तक आपकी बात पहुंचेगी। तो क्या सुनेंगे दिल्ली? बोलो हाँ। सॉफ्टली बोलो, बोलो ऐसे बोलो कि जैसे आपकी आत्मा से आवाज निकल रही है। बोलोगे? बोलो हाँ। नहीं, ये बहस वाला हुआ नहीं, एकदम दिल से निकलती हुई, एकदम आपके हार्ट के सेंटर से आवाज निकलती हुई। बोलो हाँ। अब इसी फीलिंग के साथ हम इस गाने में एंटर करेंगे और बीच में अगर आपकी तालियां आ जाए तो मजा आए बीट के साथ। तो मेरे को लगता है दिल्ली बहुत ही म्यूजिकल क्राउड है, क्योंकि मैं इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ और ये शहर मेरे दिल में बसा हुआ है। मेरे हर रग में इस शहर की खुशबू है। तो मैं चाहता हूँ कि ये शहर की म्यूजिकलिटी आप मेरे को सुनाएं। तो गाना है, गाने का नाम है उनसे जाके कह दो मेरा नाम है जुस्त। उनसे जाके कह दो इस दिल हाँ बातें करता हूँ यादों के मकान में वो छुप के अब और ना रहे। अब ये लास्ट लाइन आप सबने मेरे साथ गाने हैं कि उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करो, बिल्कुल हू वाली एनर्जी में। तो गाएंगे दिल्ली? बोलो हाँ। एकदम सॉफ्टली मेरे साथ गाओ, प्रैक्टिस करते हैं कि उनसे जा कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। जोर से 1 2 3 4। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। ऐसे आप गाओ कि आपके अंदर एक हीलिंग हो रही है इस मोमेंट में, आपके अंदर एक रोशनी प्रकट हो रही है और आप हील हो रहे हैं इस मोमेंट से। जो भी आपके अंदर पेन है तो उस पूरे इमोशन के साथ मेरे साथ गाओ जोर से 1 2 3 4। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। 1 more टाइम। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप इतनी खूबसूरत तरीके से गा रहे थे कि मन ही नहीं किया कि आप ख़त्म करें और हम यहाँ से शुरू करें। मतलब ऐसा हो रहा है आप गा रहे हैं तो हम लोग किसी अलग दुनिया में चले जा रहे हैं, वापस फिर हमें वापस इंटरव्यूज पे आना पड़ रहा है। आप एहसास करा रहे हैं हाँ अब मैं वापस आ गया, एक दौर से दूसरे दौर पर आप लेकर आ रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा मैं ये जो आज़ाद वाला है कि मुझे आज़ाद करें, आप जो कह रहे हैं आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी आपके गाने में क्या झलकती हैं क्या? और चोर के बाद मैं जानना चाहती हूँ कोई प्रेशर था मेंटल कि गाना इतना सुपर डुपर हिट हो गया तो अब अगला गाना जो आए वो भी वैसा ही हो, उतना ही पसंद करें लोग? मतलब आपने जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को लगता है जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ वही मैं लिखता हूँ, और इसीलिए मेरे लिए शायद मैं कोई और
जो भी मेरे पास बॉलीवुड या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी आई, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि मेरा मन है कि मैं अपने आप को एज अ जिंदगी एक्सपीरियंस करूँ। कितने आपको ऑफर आए, कौन सा? नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी आते हैं, मतलब अगर आपको तो कुछ आपने चीज, सबको डिनाई कर दिया? हाँ सब कुछ डिनाई किया क्यों? मैंने, क्योंकि मैं मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था म्यूजिक का वो समझाना मुश्किल है। मेरे को अपने एक विजन है दैट आई वांट टू चार्ट माय ओन पाथ, और वो वक्त के साथ पता लोग चलेगा। चाहते हैं कि बॉलीवुड मिल जाए और फेमस हो जाए, आपका वैसा पर मेरा इरादा जो नहीं है? स्टार्टिंग पॉइंट था म्यूजिक का वो उसके लिए था ही नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं फेम के लिए आया हूँ या फिर मैं पैसे के लिए आया हूँ। मेरा मानना है कि वो तो अपने आप आ ही जाएगा, जितने हिस्से का मेरा लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता। तो अगर वो आना है, मेरी डेस्टिनी में लिखा है तो वो आएगा ही। पर मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं हूँ, मेरे लिए बस, अगर बॉलीवुड वाले आप नहीं गए ना, वो आए, फिर भी आपने मना कर मतलब दिया। मेरे को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस चीज़ में एक एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, तो मैंने मना किया। हो सकता है कल हो जाए, मैं कर लूँ, मतलब ऐसे कोई, मैं अपने आप के लिए कोई रूल नहीं अच्छा, बना आप रहा। गाना सुन के डिनाई करते हैं या बॉलीवुड जाना ही नहीं है? मतलब नहीं, आप सुनते हैं कि वो मैंने आपके इंटरेस्ट का नहीं गाना नहीं, है मैंने कि नहीं? असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया हुआ है बॉलीवुड में, तो मेरे को बॉलीवुड में बहुत सारे लोग पसंद है, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा इसे है कि मैं अपना करंट ट्रूथ को जानूं, मेरा जो इस मोमेंट का सत्य है मैं उसके साथ सच रहना चाहता हूँ, क्योंकि यही जो मेरे अंदर की आवाज़ है, इसने मेरे को अगले 30 साल 40 साल जितनी भी मेरी ज़िंदगी में एक करियर लिखा है उसने मेरे को सस्टेन करना है। कोई एक गाने के पीछे मैं नहीं जा रहा, मेरे को आई हैव अ विजन जिस पे मैं लंबा चलना चाहता हूँ। तो मैं वो विजन की एक ही आवाज़ है, मेरी इनर इंस्टिंक्ट, और मेरी जो इनर इंस्टिंक्ट है मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं उसको कभी भी छोटा नहीं करूँगा। तो वो अगर मेरे को कोई बड़ी से बड़ी चीज़ या बड़े से बड़ा पैसा या बड़े से बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मना करेगी, तो मेरे को एक पलक नहीं लगेगी उसको, मतलब एक सेकंड नहीं लगेगा उसको मना करने में, क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट ही मेरे को यहाँ तक लेके आई है, और मेरी इंस्टिंक्ट ही मेरे को आगे जहाँ तक लेके जाना होगा लेके जाएगी। और मेरी इंस्टिंक्ट ही मेरे को गाने देती है, मेरी इंस्टिंक्ट ही मेरे लिए सॉन्ग्स बनते हैं। क्योंकि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मैं आई एम कम्प्लीटली रिलायंट ऑन माई इंस्टिंक्ट। ऑब्वियसली मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल सेट्स पे काम कर रहा हूँ, लेकिन स्किल सेट्स पे बहुत लोग काम करते हैं, स्किल सेट पे आप सालों साल काम कर सकते हैं। लेकिन जो मैं एक चीज़ आपको रोक रही हूँ, आप जब ये कह रहे हैं ना कि मैं समय दे रहा हूँ, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहे हैं थे लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर जस्ट करते क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम में से भी, आप में से भी, हमारे बहुत इच्छाएं होती होंगी, हम ये, कोई नाचना चाहता है, कोई गाना चाहता है, लेकिन घर में पैसा भी तो आना चाहिए भाई। आप नाचने गाने निकल गए, खाने के लिए नहीं होगा, तो आप कैसे, मतलब आप सर्वाइव करने के लिए आप कह रहे हैं पैसा इंपॉर्टेंट? मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ मैं सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा कि आप ये करो वो करो, क्योंकि हर इंडिविजुअल की इस दुनिया में हालात बिल्कुल अलग है, हर किसी की परिस्थितियाँ अलग है। तो एक कोई जेनरिक सत्य नहीं है। मैं अपनी इंस्टिंक्ट पे बहुत रिलाय करता हूँ। मेरे को द यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। मैं एक डिसेंट घर में पैदा हुआ, तो मेरे को घर वालों का सपोर्ट था? घर वालों का एक स्टेज तक सपोर्ट था। उसके बाद मेरे को कई स्कॉलरशिप मिल गई, मेरे को एक आध फेलोशिप मिल गई। एक अमेरिका में एक वेंचर कैपिटल फंड है, ओशॉनेसी वेंचर फंड, वो कोई जीनियस ढूंढ रहे थे, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया इंडिया से, तो उन्होंने मेरे को एक काफ़ी पैसा दे दिया जिससे मैं और अपने ख्यालों में जा सका। तो मेरे लिए यूनिवर्स हैज़ बीन काइंड। तो मैं किसी और के लिए वो नहीं कर सकता, बट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे लिए ये सत्य है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर किसी के लिए आप ऐसे ही जियो। द यूनिवर्स हैज़ बीन काइंड टू अलाउ। अच्छा, वो लड़ाई थी क्या? आप कह रहे परिवार आपको एक स्टेज तक सपोर्ट किया, तो क्या वो स्टेज वहाँ जाके खत्म हो जाती है जब क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने बताया, जब बेटे के लिए पता हो कि इतना ऊपर पहुंच गया और उसके बाद वो बेटा कहे नहीं नहीं मैं एक चोर लिख रहा हूँ, तो घर वाले वहीं कहते हैं क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ? नहीं, मैं बड़ा मतलब अपने पेरेंट्स को मतलब बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और मतलब आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैं उस घर में पैदा हुआ जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक बहुत ही ओपननेस के साथ बोला। मेरे पापा ने मेरे को ये बचपन में बात बोली कि तेरे को छोले बेचने तो छोले बेच, मेरे को कोई मतलब नहीं, तेरी ज़िंदगी है, तेरे को जो करना है कर ले, एक प्रोफेशनल डिग्री कर लेगा तो अच्छा है। तो आई वॉज इंटेलिजेंट, मतलब मेरे पढ़ाई में नंबर आ जाते थे, तो मैं सीए कर ली। बट मेरा हमेशा से था कि मेरे अंदर की कोई आवाज़ थी जिसको मैं एक्सप्रेशन ढूंढ रहा था। तो माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी काइंड टू मी एंड वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मेरी ज़िंदगी की चॉइसेस पे मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, आपसे यूथ बहुत कनेक्ट करता है, इसके पीछे की क्या वजह है? मतलब आप टूटे दिलों का हाल समझ जाते हैं, उनको जो अल्फाज नहीं मिल रहा वो आप लिख देते हैं और गा देते हैं। आपका दिल जरूर टूटा है।
क्योंकि आपने टूटे दिल की कम से कम 1800 बार बात हो गई यहाँ पर। आपके गानों में मुझे वही दिखता है। आपको कौन से थिरकते, आपको जुस्त का ऐसा कौन सा गाना दिखा जिसमें आपके कदम थिरक जाए? अगले साल आएंगे, अभी मैंने गाने निकाले हाँ, नहीं तो है, अभी आपके आएंगे। जैसे गाने आए वो टूटे दिल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाँ जी, और मुझे, मैं जब आपसे इंटरव्यू करने आ रही थी, बहुत सारे लोग जो ऑब्वियसली पता नहीं उनका दिल टूटा या नहीं, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि क्या दर्द है उनसे पूछिएगा जरूर। तो मेरा एक स्लोगन था, सोचिएगा जरूर, तो वैसे मैं आपसे पूछिएगा जरूर। तो सवाल क्या था कि दर्द क्या है? अभी तो इधर शोल्डर पे है थोड़ा सा, बाकी दिल में भी हल्का हल्का मुलायम मुलायम सा दर्द है। अभी एक हल्की सी आशिकी हुई थी, फिर अब लग रहा है कि मतलब ये नया है। हल्की आशिकी क्या होता है? मतलब हुई थी, अब दर्द हो रहा है अभी हल्की, अच्छा उसमें क्या होता है? हल्की, थोड़ी हल्की, भारी, भारी, बहुत भारी। आप मैं भूल गया कि मैं एक जर्नलिस्ट से बात करूं, वो एक एक शब्द पकड़ लेंगे, लेकिन मतलब जो है अभी अभी थोड़ा सा पेन में है, हल्का फुल्का हार्ट। नहीं तो मतलब हल्की आशिकी हल्का दर्द दे के जाती है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मतलब जो जो लेकिन आप जितना शर्मा रहे हैं ना, ये एकदम आशिक वाला मिजाज दिख रहा है, क्यों? मैं ये जरूर आप ब्लश कर गए। मैं, क्योंकि ये ट्रूथ है, अभी मेरे हार्ट थोड़ा सा पेन में है करंटली, मतलब अच्छा, ताजा ताजा दर्द है। नहीं तो जस्ट क्या सुनते हैं जब उनका दिल ऐसे तड़पता है? तो नहीं, तड़प नहीं रहा, लेकिन मैं सुनता हूँ, मैं सारी गाने सुनता हूँ यार, जो सब लोग सुनते हैं मैं भी वही सुनता हूँ। ऐसे कुछ जैसे मैं एक्चुअली इंग्लिश गाने भी कई सुनता हूँ, मेरे को बॉब डिलन बहुत पसंद है, तो मैं इनके गाने मैं परसों मैंने 2-3 घंटे लूप पे सुने, मेरे को बहुत अच्छे लगे। कौन सा गाना लूप में सुना? थोड़ा गुनगुना सकते हैं क्या? ऐसे गुनगुना दी जैसे आप बैठे हैं घर पे, आप कह रहे हैं ना आप फिल्टर नहीं है। इसका है इट्स ऑल ओवर नाउ बेबी ब्लू, एक गाना है, तो ऐसी मतलब वही कि अभी हो गया कि अभी हो गया, हाँ, बट आई एम नॉट द वन फॉर यू, इस टाइप के गाने हैं कि मैं मतलब, तो क्योंकि क्या है कि जो कई बारी क्या होता है कि कई बारी कोई इंसान जो है, आपको किसी के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि यार दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, और वो डिसीजन अपने आप में बनाना इज ऑल्सो क्वाइट पेनफुल, मतलब, और वही सही चीज भी होती है कई बार। अच्छा, गानों में जैसे आपने कुछ बनाया, हाँ जी, अगला गाना आप उससे कुछ सीख के बनाते हैं कि अच्छा इसमें ये मिसिंग लगा मुझे, तो अगले में ये करते हैं? और ऐसी रिलेशनशिप में भी, मतलब पिछले वाले रिलेशन से सीख के आगे बढ़ते हैं क्या? आई थिंक 100%, क्योंकि वो तो लाइफ का रूल ही है कि आप जो भी आप कर रहे हैं, आप पिछले से कुछ लेके आगे बढ़ते हैं, मतलब वो सबकॉन्शियस है, इट्स नॉट अ कॉन्शियस कि आप टाइप करके लिख रहे हो कि मैंने इससे ये सीखा। नहीं तो मैं समझ गई, मतलब हाँ, पहले भारी आशिकी थी, सीख के अभी हल्की आशिकी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर भारी हो जाएगी, कुछ नहीं पता, मतलब ऐसा कोई एक रूल नहीं है, एकमात्र कोई रूल नहीं है लाइफ का। हाँ, अब अच्छा मुझे अभी कोई गाना सुनना है आपसे। मैं एक लाइन, 2-3 लाइनें सुनाता हूँ। हाँ, गाने का नाम है तुम, मेरा नाम है जुस्त, और हल्की आशिकी। हल्की बाहरी गहरी ये आप बताएंगे, मतलब आपने हल्की बात पकड़ ली, मेरे को भी लग रहा है इतना कोई इतनी हल्की भी नहीं थी वैसे, अगर इतनी हल्की हो तो दर्द हो नहीं रहा होता। मैं शायर हूँ तो तुम शायरी, मैं गहरी सांसों तो तुम जिंदगी। मैं चाहता हूँ, देखो सबके बीच में आनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगना चाहिए कि मैं कि आप भी मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि अगर इफ इट्स अ 2-वे स्ट्रीट तो यूनिवर्स में तहलका मच जाएगा, तो आप करेंगे? पीछे भी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप अगर चोर आपके घर वाकई आ जाए तो आप क्या देना पसंद करेंगे? नहीं मतलब जो मैं देना चाहता था वो तो मैंने गाने में बता दिया, और अगर लिटरली आ जाए तो फिर मैं बोलूँगा आ जाओ चाय पीते हैं, क्या हाल है, अपना हाल सुनाओ, क्योंकि मेरे लोगों के हाल सुनने में बहुत मज़ा आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोगों से ऑन अ ह्यूमन लेवल कनेक्ट करना। बाकी डिपेंड करता है कि कोई, मतलब मुझे पता नहीं इसका आज की डेट में क्या जीत हार दर्द, आप मुझे लग रहा है दर्द बेशक दे देंगे चोर को कि दर्द ले जाओ भाई। नहीं, सब कंधे कुछ में भी दर्द था, हल्की आशिकी का भी अगर दर्द चोर था। पे मैंने, अगर आप, मैं ज़्यादा उसके डिटेल में बात नहीं करता, लेकिन चोर में मैंने कोई सिलेक्टिव नहीं करा कि ये मेरा नेगेटिव इमोशन ही लेके जाओ, पॉजिटिव इमोशन लेके आओ, मैं द एंटायरिटी देने को तैयार हूँ, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मीडियम
हर इमोशन में देने को तैयार हूँ, तो मेरा वही इमोशन रहेगा कि मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, सिलेक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो नेगेटिव है वही पॉजिटिव है। इट्स अ साइकिल। आप चूज नहीं कर सकते कि मेरे को लाइफ में सिर्फ दर्द ना रहे और सिर्फ खुशी खुशी हो। लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दैट। इट्स नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचर। अगर आप देखते हो तो ये तय ही है कि सुबह होगी तो रात होगी होगी, और रात होगी तो सुबह होगी ही होगी। मैं जितना मर्जी बोल लूँ, मैं रोज सन को उठ के गाली देना शुरू कर दूं कि मत जाना, 24 घंटे सन रहे, वो नहीं रहेगा, क्योंकि दैट इज नॉट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो आई लाइक टू लिव इन द रियलिटी, आई लाइक टू लिव इन द इज, एज इट इज। जो इस क्षण का सत्य है मैं उसमें रहना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मैं चोर के लेवल पर भी मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं एक सिलेक्टिव चीज नहीं देना चाहता कि भाई तू मेरा पेन ले जा। अगर वो मेरा पेन ले जाने के लिए रेडी है तो मैं अपनी खुशी देने को भी रेडी हूँ उसको। अच्छा, इस हिसाब से आपको कलयुग में नहीं जन्म लेना चाहिए। बताइए, आज की डेट में कोई कहे मेरा दर्द, घर और जो भी है सब ले जा, मतलब सोचिए। अच्छा, मुझे जुस्त के नाम का जो पीछे का सस्पेंस है वो आपने बहुत बार स्पष्ट किया है, लेकिन क्यों अपना नाम, आपका अपना नाम क्या है फिर? मेरा नाम जुस्त है। एक्चुअली वो नाम के अराउंड भी ना मेरे, वो सुनने में काफी फेरी टेल की कहानी सुनी है आपने? तो फेरी टेल में क्या होता है कि कुछ आपकी जिंदगी में ना एकदम ऐसा कोई इवेंट होता है और आपको लगता है कि क्या हो गया ये। तो जब मैं बता रहा था ना, एक पीरियड था जिसमें मैंने अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहा था। मैं काफ़ी अपने ऊपर मतलब सोच विचार करता था, कंटेम्पलेशन करता था, मेडिटेशन करता था, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहा था। तो आई वॉज ओनली वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई फिजिकल बॉडी एंड ऑन माई इंटरनल बॉडी। तो उसमें एक रात को अचानक से ना 2:30 बजे मैं उठा, और मेरे को ना संगीत आता था, ना गिटार बजाना आता था, ना कुछ आता था। मैं बस कविताएं कभी कभी लिखता था और फिल्म मेकिंग कर रहा था मैं। और मैं उठा 2:30 बजे और मेरे को लगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो संगीत के थ्रू होगा, मेरा नाम जुस्त है। और इसमें कोई लॉजिक नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बैठ के नाम सोचा कि यार जुस्त बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, उसको लिखते हैं, या फिर एक अलग चीज़ है। वो जस्ट मतलब मेरे अंदर से बह गया। कई बार ना कुदरत की बात कहे कि आप कुदरत को अलाउ करते हो तो यहाँ पे मिरेकल्स होते हैं कि सन रेनबो आ गया, बारिश हो गई। ये कितने मिरेकल्स है ना कुदरत के, अब नेचर के कितने मिरेकल्स हैं, एक से एक मिरेकल है। तो वो मेरे साथ मिरेकल हुआ कि मेरे अंदर बह गई है वो चीज़ कि मेरा नाम जुस्त है और मैं संगीत मेरा एक्सप्रेशन व्हीकल है। अच्छा, घर वाले क्या बुलाते हैं आपको? जुस्त ही बुलाते हैं, जुस्त ही बुलाते। पहले क्या बुलाते थे? पहले जो बुलाते थे अब वो भूल गए, अब वो जुस्त ही बुलाते हैं। तो लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मतलब मेरे लिए वो वाज क्वाइट मैजिकल कि मेरा नाम जुस्त है, और फिर एवरीथिंग फॉलोड। अच्छा, इसमें किसी लड़की का कोई लेना देना? इसमें कोई लड़की का कोई लेना देना। इसमें आप वहीं पर ही आ जा रहे हैं, आप गोल गोल घुमा के वहीं पर ही आ रहे हैं। इसमें काफी एक इंटरनल जर्नी थी जिसका वो रिएक्शन था। अच्छा, बहुत सारे लोग अपना नाम बदलते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कुछ परिवर्तन चेंजेस करते हैं। आपने कभी ऐसे सोचा? नहीं, मुझे एक्चुअली पता ही नहीं न्यूमरोलॉजी के बारे में, और ना मैंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को आज तक दिखाया है। तो जिसको मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। मेरा बस ये था कि इंस्टिंक्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी लाइफ का एक ही चीज़ है, मेरी पूरी लाइफ को गवर्न करने के लिए एक ही चीज़ है, अंदर की आवाज़ और अंदर का इंस्टिंक्ट। और मैं उसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंस देता हूँ, शायद टू द एक्सटेंट ऑफ कि वो थोड़ा सा नेगेटिव भी साउंड कर सकते हैं कि आप इतना इंस्टिंक्ट पे मत रिलाई करो यार, दुनिया कठोर है, आप ज़्यादा दिमाग लगाओ और ये सब। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको इंस्टिंक्ट एक हल्की सी ठोकर भी देता है, इंस्टिंक्ट आपको एक डार्कनेस पे भी लेके जाता है, तो भी इट्स वर्थ इट। क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट आपको ना बहुत लंबा चला सकती है। अगर आपको इंस्टिंक्ट एक ठोकर भी देती है और आपको थोड़ी सी लेसन्स भी आते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। तो मेरी पूरी लाइफ अभी तक, आगे क्या होगा देखेंगे, पर इस पॉइंट तक मैं अपने इंस्टिंक्ट पे पूरा रिलाई करता हूं। अच्छा, चलिए, मैं उस रात की कल्पना करती हूँ जब आपने कहा आप 2:30 बजे उठे। 2:30 बजे उठने के बाद आपको अंदर से आया कि आपका नाम जुस्त होना चाहिए। फिर वो दिन भी आया होगा जब आपने लोगों को बताया होगा कि आज मेरा, मतलब मान लीजिए मेरा नाम, मानिए मत, मेरा नाम अर्पिता ही है। मुझे अचानक से रात में सपना, और फिर मैं अगले दिन अपने माँ बाप को बता रही हूँ, अपने चाहने वालों को बता रही हूँ कि अब मेरा नाम जुस्त है। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर जर्नी कैसी रही? लोगों ने पूछा नहीं ये कैसे, क्यों, और सबने एक्सेप्ट कर लिया हो, इसलिए मैं ये नहीं मान सकती? नहीं, ऑब्वियसली वो जर्नी लंबी रही है, और वो जर्नी मतलब पिछले 8-9 साल पहले ये मेरे साथ हुआ था। और ये गाना जब आया उसके बाद 7-8 साल बाद आया, तो 7-8 साल मैंने
काफ़ी एक उतार चढ़ाव वाला जीवन देखा है, और क्योंकि मैं अपनी कन्विक्शन में बहुत लायक किया है, तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आती थी तब भी छोटी मोटी, क्योंकि मैंने फिल्म मेकिंग भी करी थी, तो मेरे पास जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आती थी मैं मना करते रहता था, क्योंकि मैं अपनी कन्विक्शन को फॉलो करना चाहता था। तो उस टाइम पर ऑब्वियसली मुश्किल रही है, लोगों ने बातें भी बोली हैं, और आपके रिश्तेदार भी आपको काफ़ी चीज़ें बोल जाते हैं जो आपको ठेस पहुँचाती है, वो आपके भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन आपको कोई आपके दोस्त आपको ऐसी कोई बात बोल जाते हैं जो आपको चुभती है। तो ऐसी सब चीज़ें मेरे साथ हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी अंदर की कन्विक्शन इतनी ज़्यादा थी कि वो चीज़ ऐसे है कि किसी ने आपको एक हल्का सा किसी ने बोला, आपने झाड़ दी वो चीज़ और आप आगे बढ़े, क्योंकि आपके अंदर की पुकार आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रही है कि आप तो कुछ भी आए आपके ऊपर। इसीलिए मैं इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ कि इंस्टिंक्ट पे क्या होता है ना, कि तूफान भी है ना, आप उसके थ्रू चल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हर किसी की मेटाफोरिकली एंड रियल लेवल पर तूफान आने ही आने हैं। ये हम सबकी ज़िंदगी में अपने अपने स्तर पर ये होना ही है। दिस इज़ लाइक द ब्लेसिंग एंड द कर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ, कि आपकी तूफान आने, आपको मुश्किल आनी, आपको हिंड्रेंसेज आनी है, बट इफ़ यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर इंस्टिंक्ट यू कैन नेविगेट थ्रू एवरीथिंग। आप किसी भी रास्ते से गुजर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो वही मेरे साथ हुआ, तो उसमें मैंने हर मुश्किल जो आप सोच सकते हैं मैंने एक्सपीरियंस करी है, लेकिन वो मेरे लिए कभी उतनी बड़ी हुई नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी इंस्टिंक्ट का वो था कि ये अच्छा, दो सवाल, क्योंकि इंसान धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखता है, समझता है, आप कह रहे हो। हाँ, अब देखिए, अब जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनका दिल तो नहीं तोड़ सकती, उन्होंने पीछे से बोल दिया कुछ सुनाइए, तो पहले सुनाते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप अपना कंप्लीट कर दीजिए क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद मैं गाता हूँ। अपना थॉट मत रोकिए। नहीं, मैं उनकी बात सुन के रुक गई, मैं जो पूछने वाली थी वही रुक गया मेरा। आप थॉट अपना कंप्लीट करिए, हम गाएंगे, दिल से गाएंगे, ऐसे कोई टेंशन नहीं। मेरा तो सवाल मैं आपके उससे ही जस्ट पूछ रही थी, बहुत आप हमेशा से ऐसे ही थे, जैसे जो आपके अंदर एक रॉ है, एक दर्शन दिखता है, वो आपने अपने आप को, जब आपने कहा काम किया तब आपने अपने आप को बदला, या आप पहले से ही ऐसे थे? जस्ट ये मैं जानना चाह रही हूँ। और ये जो चोर वाला गाना आप कह रहे हैं ना, जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार जब आप आगे नहीं, मतलब कुछ बन नहीं पाते तब तक तो वो आपको बताते रहते हैं बेटा तुम में ये कमी, और जब आप बन जाते हो तो वही रिश्तेदार आपको बोलता है अरे बचपन से ही तुम्हें देख के लग रहा था तुम कुछ करोगे। पर वो ऐसा होता है, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी ब्लेम या फिर वो नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो हर स्टेज पे आउट ऑफ लव कर रहे हैं। वो अगर आपके लिए चिंता भी करते हैं तो उनका जितनी उनको समझ है उतनी वो है, उस हिसाब से हर कोई प्यार से है। और जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि क्या मैं हमेशा से ऐसा था, मुझे पता नहीं, मैं तो हमेशा इवॉल्विंग इंसान हूँ। मैं जो कल था मैं आज नहीं हूँ, और जो मैं आज होऊंगा शायद कल नहीं होऊंगा। तो मैं गाना गाता हूँ, डन है, उनकी बात को मानना जाए। और मैं दो गाने गाता हूँ एक्चुअली, एक गाना गाता हूँ मैं, उसका नाम है ढूंढता हूँ, उसके बाद मैं गाऊंगा चोर। ठीक है, तो क्या मेरे साथ गाएंगे दिल्ली? बोलो हाँ। ये गाना आपको शायद सुना नहीं हो, पर आप सुनिए इस मौके पर। गाने का नाम है ढूंढता हूँ। मेरे गानों में मैं चाहूँगा कि आप शब्दों पर भी ध्यान दें, तो आपको और आनंद आएगा, क्योंकि मैं शब्द पे काफ़ी वक्त लगाता हूँ अपने गानों पे। गाने का नाम है ढूंढता हूँ, मेरा नाम है जुस्त। रात में जहाँ पे दिल ये थैंक यू। और हम सभा का अंत करते हैं। गाना है, गाने का नाम है चोर, मेरा नाम है जुस्त। गाने का नाम क्या है? जोर से, गाने का नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? बल्ले ही बल्ले। तो ये आपको गाना गाना है, जोर से गाएंगे, इतनी जोर से गाएंगे कि ब्रह्मांड तक की आवाज पहुंचे। गाएंगे? बोलो हाँ, गाएंगे, जोर से गाएंगे। ओके, लेट्स डू इट। कल रात, दिल्ली जोर से और जोर से। हर एक चोर आके बोला तेरा। तो ये लास्ट लाइन जो है, ये मेरे साथ आपने जोर से गानी है कि मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। तो हम ऐसे गाएंगे कि इस मोमेंट पर आपकी लाइफ में जिस भी चीज ने आपको जकड़ा हुआ है, जिस भी चीज ने आपको
पकड़ा हुआ है, जो भी चीज आपको होल्ड बैक कर रही है लाइफ में, कुछ भी हो सकती है वो, उसको आप इतनी जोर से गाइए कि वो इस क्षण में, एटलीस्ट फॉर राइट नाउ, आप उससे फ्री हो रहे हैं। तो आपको गाना है कि मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। और ऐसे गाएंगे कि वो ये 4 शब्दों के अलावा कुछ और भी हो, लेकिन आपको इस गाते हुए वो चीज से आप फ्री हो रहे हैं। तो क्या गाएंगे दिल्ली? बोलो हाँ, क्या गाएंगे दिल्ली? जोर से। मेरा नाम, मेरा काम, मेरा राम, मेरा शाम। एक और बात, मेरा नाम। अच्छा, मैं ये बता दूं, ये अभी साउंड चेक ही था। अभी ये लास्ट मेरा चोर जो एक चोर जो आप लोग की डिमांड है ना, जो बहुत सारे लोग पीछे से मुझे बता रहे हैं, ये अभी एक बार होने वाला है वापस से। ये फाइनल नहीं था, साउंड चेक था ये। तालियां आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, और ताली भी नहीं बजा रहे आप लोग। बस एक आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि मेरे पास लास्ट के 2 मिनट है, मैं जो बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाह रही। एक सवाल, और वापस से मुझे ये गाना सुनना है, वंस मोर वाली। अरे तो एक मेरा सवाल, जो आपका ये गाना है ना, ढूंढता हूँ रात मैं जहां ये दिल उदास नहीं, मिली वो रात आपको? वो आती है बीच बीच में, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, कभी भी आ जाती है, आती है हर रोज। मतलब वो जब मैंने बीच में ना वो गाना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं वो स्टेज पे नहीं था, मतलब तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, वो जिस पॉइंट पर मैं लिखा था, तो आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट। देन फिर मैं किसी और स्टेज पे हो गया। अब अभी मैं होपफुली अगले जो कई गाने होंगे, इट वुड बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी। तो वो हाँ, रात आती है, डेफिनेटली आती है, जिसमें अच्छा चलिए, इस पे तो ये डेफिनेटली आती है, बट अगला जो आपका सेंटेंस है, लाइन है, ढूंढता हूँ वो मुकाम जहाँ झूठे नाम ना हो। जहाँ झूठे इनाम नहीं। इनाम? इनाम। अच्छा, तो ये मुकाम मिला आपको? ये आपके अंदर ही मिलता है, आपको बाहर नहीं मिल पाता। अच्छा, झूठे इनाम भी मिलता है? हाँ, झूठे इनाम है बहुत सारे दुनिया में। इनाम तो हमें लगता है कि आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको मिल ही जाता है। झूठा इनाम तो मैं पहली बार ये कल्पना सुन रही हूँ। मुझे लगा झूठे नाम है, क्योंकि नाम ऐसे ही बन जाते हैं और फिर ऐसे ही है। इनाम कैसे फिर आपको लगा? बस लग गया, मैंने लिख दिया। अरे यही तो लगना जानना है मुझे, आप ऐसे गए बस लग गया। मैं एक्चुअली अपनी पोइट्री को ज्यादा डिसाइफर नहीं करता। उसका रीजन है कि मैं कई बारी क्या होता है कि कई बारी ना आप एक एक चीज की वो निकालने में ना, उसकी ब्यूटी जो है उसको काफी वो कर देते हैं। बता एज तो जैसे मैं अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोइट्री पढ़ता हूँ, तो मेरे को ना काफ़ी मज़ा आ जाता है। मेरे को लगता है कि वाह क्या बात है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको लगता है कि यार इसका कोई ऐसे डायरेक्ट सेंस नहीं है, लेकिन वो जो शब्दों में ना एक मैजिक है। तो मेरे लिए हमेशा एज अ पोएट, और जो आगे भी मैं काम करना चाहता हूँ, मैं उस तरह का काम करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा लगे कि ये कह क्या रहा है, पर कुछ तो फील करा रहे हैं। तो उसको अगर आपने कुरेद के एग्जैक्टली बता दिया कि ये है, तो वो छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये दौर जो है, क्योंकि यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लुंगी डांस और इस तरीके के गाने जो लोगों को थिरकने पे मजबूर करते हैं, मुझे भी करते हैं, तो मैं कोई वो नहीं है उसमें। तो उन दौर में उनके बीच आपका ये जो दिल से कनेक्ट करने वाले शब्दों के साथ लिखना और उसको इस तरह से पिरोना और उसको लोगों के बीच में पहुंचाना, आपको लगता है कि लोग आज जो ये जेंजी हैं, जिन्हें बहुत जल्दी गाना ऐसे आता है और ऐसे जाता है, आपको लगता है वो कनेक्ट? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं आपको ना लाइफ का बताता हूँ कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है, जो बड़ी अजीब सी बात लग सकती है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना इस धरती पे ना 1000 बार आ चुका हूँ पहले। ये अजीब सी बात लग सकती है, मेरी फीलिंग है कि मैं इधर बहुत बार आ चुका हूँ। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस बारी भी आके ऐसे ही चला जाऊँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने साथ सच करूँ। तो वो उसका जो भी रिजल्ट हो, वो इतना मैटर नहीं करता मेरे को। मतलब बोलना आसान है, बट मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ। आपके लिए मतलब इंस्टा लाइक्स, व्यूज ये मैटर नहीं करते? मतलब आपको करते हैं, लेकिन उसकी अटैचमेंट नहीं है। मतलब आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस कि मैं कोई सन्यासी बैठा हूँ वहाँ पर, बट मेरी कोई बहुत अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि मेरे लिए जो असली ट्रूथ है कि वो मैं अपने हार्ट के साथ प्योर हूँ कि नहीं, मैं अपनी आवाज़ के साथ सच हूँ, मैं अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि इंस्टिंक्ट यहाँ तक लेके आए, वो तो अभी पार्टी शुरू हुई है यार, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो 1-2 गाने निकाले हमने, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो
तो वो इंस्टिंक्ट ही लेके आएगी, तो वो चाहे स्लोप स्पीड पे लेके जाए, हाई स्पीड पे, वो इंस्टिंक्ट की मर्जी है, वो यूनिवर्स की मर्जी है। आई विल फॉलो दैट। मैं दुआ करूंगी कि आप बहुत तरक्की करें, और जो आप ये बात कह रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायर भी करने वाली चीज़ है कि अपने दिल की सुनो। कई बार दिल की सुन के हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाइयाँ हों, बट वो आपको सही रास्ते में सही मंजिल पर लेकर जाएगा। ये मैं समझ पाई हूँ आपसे। ये डेफिनेटली मेरे साथ ये हुआ है, और मैं उसका बिलीवर हूँ कि आपको आपका इंस्टिंक्ट कहीं आपको थोड़ी सी ठोकरें भी खिलाए और कहीं डार्कनेस की तरफ भी लेके जाए, तो भी वो विल गाइड यू टू द राइट वे। तो ये मैं डेफिनेटली मतलब मैं उस बात पे हाँ कन्विक्शन बस है। 2 लाइन जल्दी से, क्योंकि अब बस हमें भी अगले सेशन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अब मैंने कह दिया वो साउंड चेक था। हमने गा दिया है, बट ठीक है हम मेरे लिए, ये आप सबके लिए भी। तो चोर का हम जो लास्ट वाला थर्ड वर्स है वो फिर से गाएंगे, लेकिन गाने का फायदा तब है जब आप लोग जितनी बार आपने जिस इंटेंसिटी से गाया था उससे डबल आवाज से गाएंगे। तो हम 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं, तो आप ऐसे गाओ कि आपको लगे कि अरे आज तो कुछ गा दिया हमने। तो गाएंगे, हाँ नहीं बोले, हाँ गाएंगे, और जोर से गाएंगे। ओके, ताली भी आ जाए। कल रात जोर से ले जाओ का, ले जा हाल, जोर से मेरा नाम, धीरे जा आपने गाना जोर से। एक और बार, मेरा नाम धीरे जा मेरा घर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका, एंड थैंक यू आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने दिल से और इतने अलाइव होके सुना। मेरी बस हर माइक की एक बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो मैं 10 सेकेंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 20 सेकेंड, कि पहले तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू आज तक एंड इंडिया टुडे ग्रुप की वो साहित्य को अलाइव रख रहे हैं हमारे देश में, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी बात है। तो उनको बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस कि ये हमारे जो लिटरेरी वर्ल्ड है और हमारे जो शब्दों पे वो है वो और लोगों तक पहुँचे। तो कूडोज टू देम। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप सबकी एक एक क्षण जो इस पल पे मेरे को सुन रहा है, आपकी ज़िंदगी में बाहर ही बाहर आ जाए, आपको मज़े ही आ जाए, आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी बहे कि आप यहाँ से जाएं और आपको लगे अरे वाह लाइफ कितनी सही है, अरे वाह सब कुछ हो जाए। तो इन दिस मोमेंट आई विश द यूनिवर्स टू गाइड एंड द यूनिवर्स टू सेंड ऑल इट्स पॉजिटिव एनर्जीज टू यू, कि आपकी लाइफ में एक अबंडेंस की लहर आए, एक खुशी की लहर आए, एक प्यार की लहर आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखने के लिए, इतना खूबसूरत माहौल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच।